देखिए नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। और ये पेपर आपका 6 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर है और इस पर्टिकुलर शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए मैथ सेक्शन से, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना है। और बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वहाँ पे सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे शिफ्ट वाइज आपको। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी सर्किल कैन बी ड्रॉन पास थ्रू टू फिक्स पॉइंट। दो बिंदु से होकर गुजरने वाले कितने सर्किल हो सकते हैं। आंसर आपका इनफाइनाइट होगा। और देखिए समझिए किस तरीके से होंगे। देखिए ये कोई 2 पॉइंट हो गए और यहाँ से मैंने एक सर्किल ये ड्रॉ किया। इसमें ये पहला क्या हो जाएगा, ये 2 पॉइंट से होकर मिलकर मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये डायमीटर हो जाएगा। मान लो एक सर्किल हो गया, इसका ये डायमीटर हो जाए। लेकिन एक बड़ा सर्किल मैंने ड्रॉ किया, एक और बड़ा सर्किल ड्रॉ किया तो इसमें ये कॉर्ड का काम करने लग जाएगा। बात समझ पा रहे हो, इसमें ये कॉर्ड का काम करने लग गया। अब मान लो एक और बड़ा सर्किल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कुछ बड़ा सर्किल, इसमें ये भी कॉर्ड का काम करेगा, लेकिन इसमें कॉर्ड की लेंथ थोड़ी और छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे काउंट नहीं कर पाओगे कितने सर्किल हैं। बहुत सारे सर्किल ड्रॉ किए जा सकते हैं, कुछ ऊपर किए जा सकते हैं, ठीक है, कुछ साइड में किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सर्किल हो जाएंगे जो यहाँ पे आपके पास ड्रॉ कर सकते हो इन 2 पर्टिकुलर पॉइंट से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके साथ साथ कुछ और जानकारी है वो समझिए। ये तो ये सवाल हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया। अब कुछ और चीज़ें समझते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में पूछ ले, अभी आपसे 2 पॉइंट का पूछा है, 3 पॉइंट का पूछ ले, 3 पॉइंट का पूछेगा तब आपको क्वेश्चन कुछ एडिशनल जानकारी देगा। 3 पॉइंट के लिए क्या कहेगा वो क्वेश्चन में, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेगा, ठीक है, नॉन कोलिनियर। अब नॉन कोलिनियर कौन से हो जाएंगे, मतलब ये तीनों पॉइंट है ना आपके पास किसी एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। अब देखो अगर एक लाइन पे हो गए तो सर्किल ड्रॉ होने वाला है नहीं तीनों पॉइंट से। तो पहली खास बात क्या है कि 3 पॉइंट अगर देगा आपको तो उसमें एक लाइन और ऐड कर देगा, उसमें क्या कहेगा कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्किल ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके से, मतलब इनसे एक ट्राइंगल बनने वाला है। अब इनसे एक खास बात ये है कि केवल और केवल एक ही सर्किल आपके पास ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये थोड़ी सी एडिशनल जानकारी, ये भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आगे ये पूछ ले आपसे। तो आई थिंक अभी चीज़ें समझ में आ गई आपको इस वाले पॉइंट से कि क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। आगे बढ़े इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आपसे बोला है कि x इज मीन प्रोपोर्शनल इसका है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन प्रोपोर्शनल है तो कुछ नहीं कर, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और अंडर ले लेना है। देखो ये 128 है और ये आपके पास 648 है। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 64 इंटू 2, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो 2 इसको भेज दिया। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1296। ओके, अब 1296 होते ही अब देखो इसका आपको पता है ये हो जाएगा 8 और इसका आपको पता है ये 36 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 35 का 1225 होता है और इसका हो जाएगा 36। तो इतना हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और 8 से 6 जाएगा 48 और 8 3 24 और 4 28। अब आप कहोगे पॉइंट भी लगाना है, पॉइंट लग जाएगा अपने आप, देखो 2 डिजिट के बाद में तो यहाँ पे लग जाएगा। तो पॉइंट की टेंशन नहीं करना, आपको डिजिट मैच करनी है। 288 करके आएगा, ठीक है, 28.8। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला है कॉट ए की वैल्यू दे रखी है और tan 2a की वैल्यू चाहिए आपको। तो सबसे पहले मैंने tan 2a sin 2a और इन सभी के फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पहले देख लो इसका क्या चाहिए आपको। tan 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan की टर्म में डिस्कस करें 2 tan a बटे में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला है tan 2a का। अब यहाँ पे आपको tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से देख लेंगे। तो ये आपके पास कॉट की वैल्यू दे रखी है तो tan की जस्ट उल्टा कर देंगे इसको। तो tan की वैल्यू आपकी सीधे क्या हो जाएगी यहाँ पे 8/15। ऊपर क्या चाहिए इसका मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या हो जाएगा 16/15। ये बात समझ में आई। बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस आपके पास 8 का स्क्वायर किया 64 और इसका हो जाएगा 225। अब नीचे देखिए क्या बनने वाला है, और ये 15 तो ऊपर जाएगा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 15 और 225 में से 64 माइनस कर देते। 225 में से 64 माइनस किया तो आपके पास क्या बनने वाला है यहाँ पे बन जाएगा 1 और 22 में से ये जाएगा तो 161। नीचे तो 161 हो गया और ऊपर जाएगा 16 इंटू 15। तो 15 इंटू 15 होता है 225, 225 और 15 और ऐड करूँगा तो 240। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं आई होप। क्वेश्चन नंबर 4 देखो।
आपको एक टेबल दे रखी है, आपसे बोला है कि नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग सर्वे एल, ये रहा आपके पास सर्वे एल, और पार्टिसिपेटिंग सर्वे जे ये रहा। आपको देखना क्या है कि ये इसका कितना परसेंटेज है। ये देखो 500 है ना, इस 200 का कितना परसेंटेज है, तो मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसका इसमें भाग दिया तो 250% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको एक टेबल दिया हुआ है, दोबारा पूछा गया है आपसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर रिकॉर्डेड मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे ट्यूसडे दोनों का ऐड किया, आपके पास यहाँ पे आ रहा है 65। आगे बोला है कि टेम्परेचर रिकॉर्डेड फ्राइडे एंड सैटरडे टुगेदर, फ्राइडे सैटरडे दोनों को ऐड किया, आपके पास बन रहा है 5 5 10 और 5 2 7 और 1 8। डिफरेंस आपको देखना है दोनों का, तो दोनों का डिफरेंस देखा यहाँ पे 15 आ रहा है। इसके बाद में आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि ये नंबर है इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये 3 की टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको यहाँ से 3 की पावर 50 ये मैंने कॉमन लिया जैसे कि यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 1 बन जाएगा, और ये क्या लिखा हुआ है दूसरी वाली टर्म, ये 3 की पावर 52 लिखा हुआ है, ठीक है 52, इसमें से कॉमन लिया तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। आगे देखो ये आपके पास कितना लिखा हुआ है 3 की पावर 54, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 3 की पावर 4। आगे देखो ये 56 लिखा हुआ है, ठीक है 3 की पावर 56, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 3 की पावर 6। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, और ये 58 है तो 3 की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 8। ये इतना बन गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो करते हैं इसको। यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 9, और इसको इससे किया मल्टीप्लाई तो 27 81, ये 81 बन गया, और 81 को फिर आपको किससे करना पड़ेगा 9 से, तो ये आपके पास बन जाएगा 729। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, इस वाले पॉइंट तक, यहाँ तक ठीक है। इसको और देखना पड़ेगा अब 729 है ना, इसको भी एक बार और किससे करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 9 से ये जाएगा आपके पास 81, और 9 दूनी 18, 8 26 2, और 9 7 63, 63 और 2 65, 6561 6561। अब इसको सबको ऐड कर लेते हैं, 9 10 11 11 9 20 और 1 21 2, 2 8 10 2 12 12 और 6 18 1 1 और 7 8 5 13 और 1 और 7 7 3 8 1, ये आपके पास फाइनली आ गया 7 3 8 1, और इसमें से हमने कॉमन क्या लिया था, ठीक है 3 की पावर 50। तो अगर ऑप्शन में कहीं ना कहीं 3 की पावर 50 होता तो वो 3 से कुछ होता तो वो उसका डिविजिबल होता। अब ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखो, 11 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, देखो 5 से तो होगा नहीं क्योंकि 5 तो यहाँ बनने वाला है नहीं, 2 भी नहीं बनने वाला क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट इवन नहीं है। 11 का चेक कर लेते हैं एक बार, तो ये देखो आपके पास 4 हो गया, और ये आपके पास कितना हो रहा है 15, 15 माइनस 4 11, तो ये आपके पास 11 से डिविजिबल है, तो आपका यहाँ से 11 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे काम कर रही है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको दिया है कि एक कार विद प्राइस 6,50,000, इतना कार का प्राइस है, और इस पर कुछ डाउन पेमेंट किया जाता है, और उसके बाद में जो बैलेंस बचा है उसको सिंपल इंटरेस्ट 10% चार्ज किया जाता है इन लम्प सम, एंड मनी जो पे किया जाता है 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 25,000 की। तो कितना डाउन पेमेंट किया गया था ये आपको फाइंड आउट करना है। पहले सवाल को थोड़ा समझो अच्छे से। देखो टोटल तो उसका 6.5 लाख रुपए की कार थी। अब इसमें हुआ क्या क्या है कि कुछ मनी तो उसने दे दिया, मान लो एक्स उसने दे दिया, इसने का डाउन पेमेंट कर दिया। अब बाकी जो बचा है ना उस पर उसको क्या दे रहा है, वो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। अब इंस्टॉलमेंट में दे रहा है तो, और वो भी 20 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो अब इन पर कुछ ब्याज लगने वाला है, ठीक है। ये जो बाकी का जो धन बचा है ना इस पर कुछ ब्याज लगने वाला है। अब ब्याज लगने वाला है, उस ब्याज के बारे में क्या बोला है इसने, उस इंटरेस्ट के बारे में बोला है कि ओवरऑल आप 10% का लगा दो, ठीक है 10% का ब्याज लगा दो उस पर, तो जितना आपके पास वो धन बनेगा उसको पे 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको दे देना है। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी, एक बार दोबारा समझो इसको। देखो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ आपके लिए, तब अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। 6.5 लाख ये इतना धन है आपके पास, इसमें से x माइनस किया, ये तो आपके पास हो गया, इतना उसको देना है।
इस पे ओवरऑल कह रहा है कि वो 10% का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो धन कितना हो जाएगा 11/10, इतना वो धन हो गया। ये बात समझ में आ गई, इतना धन हो गया। और ये 25 कितना दे रहा है किस्तों में, 25,000 की 20 किस्तें हैं, तो ओवरऑल कितना बन गया, ये 5 लाख इधर बन गया। तो ये इतना मामला है आपका। ये चीज़ें हैं जो समझने की हैं बस। अब ये बात समझ में आई, देखो इतना तो धन है, ठीक है, इसको 10% के ब्याज पर तो इतना हो गया, और यही इसके किसके बराबर है, 5 लाख के बराबर है। बस इसको सॉल्व करना और यहाँ से एक्स निकाल लेना है, इतना सा काम था इसमें। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो कितना बनने वाला है, इधर तो ये हो जाएगा 50 लाख, ठीक है, 50 लाख, और इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 से कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, 5 66 और 5 71 71, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 11x। इसमें से इसको माइनस किया तो 50, इसको माइनस करूँगा तो आपके पास 21.5, 21.5 नहीं 21 आएगा ना सिंपल। इसको मैं 50 माइनस कर देता हूँ सिंपल इसमें से, तो आपके पास 21.5 ये आ जाएगा केवल और केवल। और इसको डिवाइड कितने से करना है, 11 से। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा 21.5 इसको 11 से डिवाइड करना है। देखो डिजिट की आपको जो पॉइंट है उसकी परवाह नहीं करनी, मैंने क्या बताया, डिजिट पे काम करना है। ये लाख है तो भाग देते हैं सीधा सीधा इसमें। तो आपको भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा 11, और फिर उसके बाद में 9 बचेगा, 10 बचेगा, 10 बचेगा तो 105, तो 9 बार जाएगा 99, ठीक है 99। उसके बाद 6 बचेगा 0, तो 5 बार जाएगा। उसके बाद में आपके पास 5 बचेगा 0, 4 बार जाएगा। और उसके बाद में 6 बचेगा 0, आपके पास 5 बार जाएगा। उसके बाद देखो इस तरीके से जाएगा, फिर 4545। ऑप्शन देखो कौन सा क्लोज है इसके आसपास, 1954 करके होना चाहिए, 1954 इस तरीके से, ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। पॉइंट अपने आप लग जाएंगे, ठीक है, आप वो समझ पाए। आपको डिजिट मैच करनी है और एक ही ऑप्शन है आपका होगा, ये भी तो देखो डिजिट इसमें मैच देखो मैच नहीं हो रहा है इसमें, देखो 1945 है, हमको क्या चाहिए 1954, तो ऑप्शन नंबर यही आपका करेक्ट होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, ए शॉपकीपर हैज़ 2220 किलोग्राम राइस, और इसमें बोला है कि 20% प्रॉफिट पे बेचता है कुछ पार्ट इसका, और कुछ पार्ट 12% के प्रॉफिट पे बेचता है। ओवरऑल इसको 18% का इस पर क्या होता है, गेन होता है। तो 12% के प्रॉफिट पे कितना बेचा गया है ये निकालना है। मिक्सर एलिगेशन आसान तरीका रहता है ऐसे सवालों को करने का। एक पार्ट 20% पे बेचा है, एक पार्ट 12% पे बेचा है, ओवरऑल आपको 18 हुआ है। तो मिक्सर एलिगेशन लगाया तो यहाँ से बनेगा आपके पास 2, यहाँ से बनेगा 6। इस वाले यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो 1:3। तो ओवरऑल जो आपके पास 2220 ये आपके पास है 4 यूनिट की, आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो इसका इसमें भाग दिया तो 555 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। तो देखो सबसे पहला क्या बोला है इसमें, HCF इज ए लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी ये तो। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द हाईएस्ट विच परफेक्टली डिवाइड द गिवन नंबर्स, बिल्कुल सही बात है। HCF होता ही है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका गिवन नंबर्स है उसमें सभी को डिवाइड कर सके परफेक्टली। HCF आल्सो लीस्ट कॉमन डिवीजन, ये गलत हो जाएगा। और इन द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF इज मल्टीप्लाई ऑल टुगेदर नंबर आर लिस्टेड। तो अब देखिए ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जिसमें हम फैक्टर बनाते हैं, उसमें बोल रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ द ऑल गिवन नंबर्स, ये नहीं होगा, ठीक है। उसमें से हम क्या करते हैं, HCF में क्या करते हैं, कॉमन चीज़ें हैं वो निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो HCF के लिए केवल एक यही स्टेटमेंट है जो यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 10, आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछा गया है कि J1 आपको दिखा रहा है कि वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन P एंड R, P ये रहा आपके पास, R ये रहा, दोनों को ऐड किया 42, एवरेज देखना है तो 42/2। और J2 के लिए क्या बोला है कि एवरेज प्रोडक्शन Q और T का देखना है, Q ये रहा आपके पास 15 और T आपके पास ये रहा, इसका भी एवरेज देखना है तो ये हो जाएगा आपके पास 35/2। और आगे बोला है J1 माइनस J2 करना है, तो दोनों का डिफरेंस मैंने लिया है यहाँ पर, तो इसमें से इसको माइनस किया तो 7, तो 7/2 आपके पास यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है दोनों का। आपको ये वैल्यूज ही निकालनी है, ठीक है, एक्चुअल में। तो ये ओवरऑल है ना आपके पास कितने के बराबर है, इतने के बराबर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा।
तो 12 तो 84, 84/2, 84/2 तो कितना जाएगा 42। अब आप जीरो की परवाह नहीं करनी है, आपको 42 देखना है, ऑप्शन में कहीं है क्या, तो ये रहा आपके पास 420। बाकी जीरो अपनी आप सेटिस्फाई हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आपको दिया है इस वाले सवाल में a/b b/a बराबर 1 और ये वैल्यू आपके पास 2 के इक्वल है, ये आपको निकालना है। तो पहले वाले इसको थोड़ा सा गौर से देखो, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि a², इसका मैंने एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा a²b² इज इक्वल टू 1। ए बी को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा a² b² माइनस ab बराबर 0। अब ये बन गया। अब इसको जब गौर से देखोगे तो इसका फॉर्मूला आप लिखते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है a+b मल्टीप्लाई में a² b² माइनस ab। अब ये वाली टर्म है यही 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कुछ भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ओवरऑल आंसर 0 हो जाएगा इसका। बस पहले वाले को थोड़ा सा समझना था इसमें। अगला सवाल दिया है कि 3 कोकोनट्स आर ऑफर्ड 3 ऑन परचेज ऑफ 12 कोकोनट्स, मतलब 12 नारियल खरीदने पर आपको 3 फ्री दिए जाते हैं। प्राइस भी दे रखा है 25, तो इफेक्टिव डिस्काउंट आपको निकालना है। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ, यहाँ पे ये जो 25 दिया है तो इसका कोई यूज है क्या? अगर ये नहीं दिया होता तो सवाल हो जाता कि सॉल्व, आप कहोगे दिया है तो कुछ यूज होगा, मैं कहूँगा नहीं। इसका अगर ये नहीं, अगर आपको नहीं भी दिया होता तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। आपसे जब डिस्काउंट पूछा और वो भी परसेंटेज में वैल्यूज़ पूछी हैं, तो अब देखिए किस तरीके से। मैंने एक पहले भी एक कंसेप्ट बता रखा है, ये वाला सवाल कई बार रिपीट भी हुआ ये। तो देखिए टोटल जो आपके पास नारियल कितने गए हैं, जो बंदा बेच रहा है उसके पास से नारियल कितने गए, आप कहोगे 12 तो ये गए, 3 ये भी गए, फ्री गए, लेकिन गए तो है उसके पास से, तो टोटल कितने गए 15। अब इसमें से फ्री कितने गए, मतलब जिन पे फ्री गए मतलब वो डिस्काउंट में गए हैं बिल्कुल, तो 3 नारियल गए हैं, तो बस ये आंसर हो जाएगा आपका। आप कहोगे ये कैसे, देखो इसको इससे काटा तो आपके पास बन जाएगा 1/5, और 1/5 क्या होता है 20% होता है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो इसका कोई यूज़ नहीं है, 25 आपको ये दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़े, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया है कि पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए डिक्रीज़ करती है p% से, और पॉपुलेशन ऑफ बी, कंट्री बी की जो है डिक्रीज़ करती है q% से 2020 से 2021 में। और आगे बोला है p इज़ ग्रेटर देन q, और x क्या है, इनका रेशो है, और पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए एंड बी इन द गिवन ईयर, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन x फ्रॉम 2020 से 2021, ये आपको निकालना है। समझिए यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। तो सबसे पहले देखिए ये a है, ठीक है, पहले 2020 का डाटा ले लेते हैं, और ये आपके पास 2021 का डाटा है। इसमें चीज़ें इस तरीके से चली है कि मान लिया मैंने यहाँ पे जो आपके पास स्टार्टिंग में जो मामला था ये परसेंटेज में है ना चीज़ें, तो ये देखो 100 था, ठीक है, ए के लिए बात किया। अब इसमें से p% डिक्रीज हो गई है, मतलब ये बाद में कितना हो गया 100 - p 2021 में। क्यू में क्या हुआ है, बी में पहले 100 था और उसके बाद डिक्रीज हो गया है, तो ये कितना हो गया 100 - क्यू हो गया है, ठीक है। अब एक्स क्या है, इनका रेशो है, एक्स क्या है रेशो किसका, ए और बी का। तो एक्स यहाँ पे रेशो निकाला मैंने, पहले तो रेशो आ रहा है 1, और बाद में रेशो क्या हो जाएगा 100 - p बटे 100 - q, ठीक है, ये रेशो हो गया। अब ये कह रहा है कि ये कितना डिक्रीज कर गया, पहले 1 था अभी कितना हो गया, इतना हो गया है, तो कितना डिक्रीज कर गया, तो माइनस कर देते हैं इसको हटा दे ऊपर से, इसको हटा देते हैं। हाँ अब देखो, तो अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या बनेगा, देखो 1 माइनस इसको माइनस किया, देखिए क्या बनेगा 100 - p बटे में क्या आ जाएगा 100 - q। अब इसका परसेंटेज देखना है, ठीक है, और ये किसके रेस्पेक्ट में देखना है 1 के रेस्पेक्ट में, और परसेंटेज देखना है तो 100 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो ये बन गया ओवरऑल। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ऊपर क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया 100 - q, तो नीचे 1 है तो वो नीचे 1 ही नीचे ही आ जाना है वो, तो 100 - q तो यहाँ से आ गया, ठीक है। और ऊपर क्या बनेगा, अब देखो 100 - q माइनस, अब इसमें ऑलरेडी माइनस लगा हुआ तो ये हो जाएगा -100 और ये हो जाएगा प्लस, इससे ये वैल्यू जाएगी गायब हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन रहा है p - q, और बट्टे में क्या आ जाएगा 100 - q, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई किस तरीके से किया है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आपको दिया है कि एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 40 ड्रॉ की जाती है सर्किल में हैविंग डायमीटर 50,
और व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस पैरेलल कॉर्ड की 30 सेंटीमीटर, द सेम सर्किल 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। देखो ये सवाल मैंने कई बार रिपीट हुआ है और मैं इसको रिवीजन वाली वीडियो में अलग से एक डोज के फॉर्म में इसको कवर कराया है, तो इसमें सवाल में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या चीज़ें पूछता है, मैंने आपको बताया कि ये सवाल ट्रिपलेट से बहुत आसानी से हो जाते हैं। एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ आपके पास 40 दे रखी है, डायमीटर आपके पास 50 है, तो रेडियस 25 हो जाएगी। अगर ये कॉर्ड की लेंथ पूरी 40 है तो ये 20 हो जाएगा, अगर ये 20 है तो ये आपके पास 15 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है 3 5 और 3 4 5 का, 5 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे क्या बोला है कि एक और पैरेलल कॉर्ड है जिसकी लेंथ 30 है। अगर 30 लेंथ है तो मतलब ये नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी इस तरीके से। यहाँ पे अगर 30 है तो ये 15 हो जाएगा। अगर ये 15 हो जाएगा तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 20। इस बार क्या है कि ये वाली लेंथ पूरी 20 हो गई है और यहाँ तक की लेंथ आपके पास 15 है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो 20 - 15, तो 5 आंसर आ जाएगा। यही तो आपसे पूछा था कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अदर पैरेलल कॉर्ड, तो 5 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, बाकी वैसे जाओगे आप x मानोगे तो उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ने वाली है, इस तरीके से आसान हो जाती हैं चीज़ें। इसको देखो, इसमें आपसे बोला है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर किया तो आपके पास क्या बन जाएगा 4x² प्लस y² प्लस 2 दूनी 4xy और ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x प्लस y का होल स्क्वायर ये बन गया। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 40, तो इसकी 40 रख दिया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, ठीक है 24, और ये आपको निकालना ही है। तो ये दोनों को ऐड किया तो आपके पास 64 हो जाएगा और इसका अंडर रूट ले लेना तो कितना आ जाएगा आंसर 8। यही आपसे पूछा था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। पीयूष ने एक बेचा है गिटार अनुज को 16% गेन पर, अनुज ने बेच दिया आगे फर्दर ये मयंक को 32% गेन पर। मयंक ने इसके लिए इतना पैसा पे किया, तो पीयूष ने कितना इसके लिए पे किया होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो पीयूष से कहानी स्टार्ट हुई थी, तो पीयूष को स्टार्टिंग में x माना। अब आगे चीज़ें 16% गेन 32% गेन पे चलिए तो ऐड कर देते हैं 116/100, ये पहला मामला हो गया। दूसरा क्या हुआ है 132/100। ओवरऑल इस पर जो हुआ है इतना बढ़ने के बाद में इसकी प्राइस हो गई है वो इतनी हो गई है। सॉल्व कर लेते हैं, बाकी अब कुछ नहीं बचा सवालों में। तो आपको सीधा यहाँ पे दिख रहा होगा 8 से ये कट रहा है, ठीक है। तो 8 से कट रहा है तो इसको देखो मैंने 4 से पहले इसको काटा तो ये कितना बनेगा 58 29, ये 29 बन गया। और इसको 4 से काटा 4 9 36 और आपके पास 2 बनेगा, 4 5 20, 2 बनेगा, 4 7 28, इतना बन गया। इसके बाद में आगे इसको थोड़ा सा ये 9 इससे कटना चाहिए तो इसको काटते हैं तो कितनी बार जाएगा देखो 3 बार, ठीक है। और फिर एक बार और 3 बार जाएगा, देखो 87 दोबारा बन रहा है, 87 ये दोबारा कट गया। 11 से भी दिख रहा है आपको ये सीधा सीधा जा रहा है 3 बार, और 11 से ये कितनी बार जा रहा है 12 बार, ठीक है। 3 से ये 4 बार जा रहा है और 4 से ये सीधा 25 और 25 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2500 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। एक्सटर्नल डायमीटर आपको दिया हुआ है एक पाइप का 20 है और लेंथ आपको दे रखी है 12 और पाइप की थिकनेस भी आपको दे रखी है और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और वो भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक। सवाल समझिए पहले किस तरीके से क्या क्या चीज़ आपको निकालनी है। देखो ये पाइप है ना, ये पाइप कुछ इस तरीके से, अब इसकी कुछ थिकनेस भी है तो आपको ये वाला जो सरफेस है ना इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा पहली बात तो। और एक तो इसका ये बाहर वाला मामला है, ये बाहर वाला एरिया निकालना पड़ेगा और इसके अंदर का मामला है वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस तो सभी है। अगर सरफेस सभी है तो एक अंदर का, क्योंकि होलो पाइप है, ये होलो पाइप है तो एक तो कुछ थिकनेस वाला है इधर का, एक इधर का एरिया और एक इधर का एरिया, ये वाला एरिया निकालने पड़ेंगे। 2 तो ये हो गए, ठीक है, 2 सर्किल वाले, कंसेंट्रिक सर्किल इनको बोलते हैं। इसके साथ साथ कर्ड सरफेस एरिया इसके बाहर वाला और कर्ड सरफेस एरिया इसके अंदर वाला, तो ये तरीके से 4 एरिया है वो आपको ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे। ये थोड़ा सा समझना था इस वाले सवाल से। तो देखिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, सबसे पहले, उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आप बोल रहे थे कि पहले फॉर्मूला लिख दिया करो, तो फॉर्मूला यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो सबसे पहले देखो 2πr/h, 2πr और ये तो h हो जाएगी। अब r कौन कौन सी होंगी, एक तो r आपके पास ये रहेगा स्मॉल, ठीक है, और एक कैपिटल R रहेगा, एक स्मॉल r रहेगा, ठीक है। एक तो बाहर वाला एक अंदर वाला,
इसके बाद मैंने बताया था कि 2 सर्किल हैं, 2 सर्किल हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 पाई। कौन कौन से सर्किल हैं, एक कैपिटल आर स्क्वायर, एक स्मॉल आर स्क्वायर। अब माइनस क्यों किया है, क्योंकि होलो है, होलो है तो आपके पास बाहर वाला करना है एक बार, और उससे जो अंदर वाला बन रहा है वो माइनस कर देना है। तो ये मामला है, ये सॉल्व करना है बस आपको। तो इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई में कॉमन ले लिया, 2 गुना 22/7 ये कॉमन ले लिया। इसके बाद में h इंटू आर प्लस आर। अब r देखो यहाँ पर कितने बनने वाला है, r आपके पास देखो एक तो है 20, ठीक है, ये आउटर वाला है, और थिकनेस आपके पास ये 20 तो क्या है, डायमीटर है ना आपके पास। ये कैपिटल R हो जाएगा 10 और स्मॉल r हो जाएगा आपके पास 9, h की वैल्यू है आपके पास 12, तो बस ये वैल्यूज रखनी है। तो r प्लस आर कितना हो जाएगा 19, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, h से, तो 19 इंटू 12, ये पहली टर्म हो गई है ये आपके पास। इसके बाद प्लस करना है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और सॉरी 10 का, और ये हो जाएगा 81, तो यहाँ पे कितने बनने वाला है आपके पास 19 बनेगा ना, ये 19 हो गया। इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं, 2 गुना 22/7, और इसके बाद में इसमें से 19 कॉमन ले सकते हो, और फिर ये हो जाएगा 13, तो 19 इंटू 13, 19 इंटू 13 ये करना है, तो 13 नंबर कितना होता है 117, तो 11, 13 एकम 13, और 11 कितना हो जाएगा 24, 247, ये इतना बन गया। अब इस 247 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 11 से करते हैं, चीज़ें इस तरीके से चलेंगी यहाँ पे। तो 4 से किया इसको तो कितना बनने वाला है, देखो 4 से 28, और 2 हो जाएगा 24 का हो जाएगा 48, 48 का 96, 96 का और 2 98, तो ये हो जाएगा 98 इतना। अब इसको 11 से करना है, 11 से करना है, तो 11 से करने का तो हमने एक आसान टेक्निक सीख ही रखी है, कैलकुलेशन वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें देखिए 8 यहाँ से आ जाएगा, और 8 8 16 हो जाएगा, और 16 1 हो जाएगा, 8 9 17 और 1 18 हो जाएगा, 18 1, और ये हो जाएगा आपके पास 10। 7 से डिवाइड करना है इसको, तो एक बार जाएगा और यहाँ से बनेगा 3, 5 बार जाएगा 35, 35 तो दोबारा 3, दोबारा 35, 1 बचेगा, और 2 बार जाएगा 14, और आपके पास 4 बनेगा 0, 5 बार जाएगा 1552 करके आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए जॉब इन 6 डेज, और उसके बाद में क्या होता है कि 18 आदमी प्रत्येक दिन छोड़कर जाते हैं, और काम है वो 8 दिन में जाके कंप्लीट हुआ। तो इनिशियली कितने थे आपको निकालना है। हम मान लेते हैं इनिशियल में जो थे वो x थे, तो x आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। तो टोटल x थे 6, अगर ये पूरे काम करते तो 6 दिन में काम कंप्लीट कर देते, इतना हो जाता। लेकिन क्या हुआ है कि 8 छोड़ते जा रहे हैं, तो चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं। ये पहले दिन x आए, दूसरे दिन आपके पास कितने उसमें से 18 माइनस चले गए, तो x माइनस 18। अगले दिन क्या हो गया, देखो पहले दिन x लोगों ने काम किया, दूसरे दिन इतने लोगों ने काम किया, ठीक है। तीसरे दिन क्या होगा कि इसमें से 18 और गायब हो जाएंगे, तो तीसरे दिन कितने लोग बचे, इतने लोग, तो इतने लोगों ने काम किया। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, 8 दिन तक चलने वाली हैं। अब देखो चीज़ें क्या बनने वाली हैं यहाँ पे, देखो x कितनी बार आएगा यहाँ पे रिपीटेशन होकर 8 बार, तो 8x तो ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस 18 कॉमन ले लिया। अब आप कहोगे ये 18 कितनी बार जाएगा, ठीक हो, 18 मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बनने वाला है, देखो ये चीज़ें इस तरीके से चलेंगी, 1 2 3 और आगे कितने तक, 7 तक चलेंगे। आप कहोगे 7 तक क्यों चलेंगे, 8 तक क्यों नहीं, क्योंकि देखो एक बार तो ये रिपीट हो गया ना, 7 दिन तक, 8वें दिन तो ये हो गया काम, और ये बाकी का काम है ये 7 दिन का है, ठीक है। तो टोटल 8 हो गए ना आपके पास, तो इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। तो 8x यहाँ से आ जाएगा, इसको ऐड करने का बहुत आसान है, 1 से लेकर 7 तक ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 7 × 8 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटा यहाँ पे 4 बार, ये हो जाएगा 28। यहाँ तक समझ में आया, ये 28। तो 18 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कितना बनेगा आपके पास 18, 18 को 8 बार करेंगे तो 144, 14, और 18 दूना 36, 36, और आपके पास ये कितना है 14, ये हो जाएगा आपके पास 50। तो यहाँ से ये 2x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 504, 2x की वैल्यू 504 है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x क्या आ जाएगा आपके पास 252, 252, यही आपका आंसर है, क्योंकि x हमने वही माना था स्टार्टिंग में जो आपके पास लोग यहाँ पे लगे थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो,
ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैंने एक चीज़ बताई है कि जब दोनों एंगल का सम 90 हो तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो कट पिट के 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको गौर से देखो, कॉस थीटा या कॉस माइनस थीटा दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में ही रहती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओवरऑल आपका कॉस 17π/3। अब इसको कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, इसको ऊपर वाले को ब्रेक किया कैसे कि इसमें से 2π की टर्म कॉमन आ जाए, क्योंकि 2π के बाद आपका सर्किल है वो कंप्लीट रिपीट हो जाता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 12π, ठीक है, प्लस 5π/3। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास, इसको अलग से डिवाइड किया तो ये वाली टर्म हट जाएगी इसमें से, ठीक है। 12π का कोई रोल नहीं रहेगा, तो आपके पास सिंपल सा क्या बन गया ये, कॉज 5π/3। अब इसको आप क्या कर सकते हो, एक तो देख सकते हो कि कौन से उसमें आ रहा है क्वाड्रेंट में, बाकी या फिर एक चीज़ और है यहाँ पे जो समझ सकते हो इसको, देखो इसको 2π - θ भी लिख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में, 2π - θ, क्योंकि 2π - θ भी आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये वाला होता है, ये 2π - θ ही होता है, ठीक है। तो इसको जब मैं 2π - θ लिखा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2π - 5π/3। तब भी cos थीटा की कोई वैल्यू बदलेगी नहीं, तो यहाँ पे देखो ये 6π, ठीक है, 6π - 5π तो कितना हो जाएगा, पाई। तो cos π/3 ये बन गया आपके पास। तो इसकी वैल्यू तो आप जानते ही हो, ये कितना होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री पे कितना होता है 1/2, 1/2 आंसर हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव का। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, दिया हुआ है कि एक डॉग जो आपके पास देखता है एक कैट को यानी बिल्ली को कितने डिस्टेंस पर, इतने, और इसके बाद में पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये इतनी की स्पीड से भाग रहा है, ये इतने की स्पीड से भाग रहा है, आपको कह रहा है कि कितने टाइम में ये पकड़ लेंगे एक दूसरे को। आपको कुछ नहीं करना, मैंने बताया था ऐसे सवालों में क्या करना है, एक दूसरे को वो पकड़ता है तो क्या करते हैं, दोनों स्पीडों का डिफरेंस देखना है और स्पीड और डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। ये आपके पास डिस्टेंस है, इसमें डिवाइड किसका करना है, आपके पास दोनों स्पीडों का डिफरेंस यानी रिलेटिव स्पीड आपको चेक करनी होती है। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितनी आ जाएगी 14, 24 - 10। अब ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 5/18। इससे इसको डिवाइड किया तो आपके पास ये 20 टाइम्स, और इसको इससे डिवाइड किया तो ये 4 बार, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 72। अब ये तो सेकंड आया है ना, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से मिनट में बदलने के लिए। तो 12×5 = 60 और 12×6 = 72 और 6/5 क्या होता है 1.2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पे देखिए एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है सर्किल पर M पॉइंट से, और जो मीट करती है सर्किल को T पॉइंट पर। तो ये आपके पास एक सर्किल है और यहाँ एक बाहर पॉइंट M है, यहाँ से एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी। आगे बोला है ए सेकेंड MAB इंटरसेक्ट ए सर्किल पॉइंट A एंड B। तो ये आपके पास ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये सर्किल को A और B पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है, A और B पॉइंट पे। MA बराबर आपको 8 दे रखा है और MT बराबर ये 12 दे रखा है, और आपसे AB की वैल्यू पूछिए। ये वही वाला सवाल हो गया, बस थोड़ा सा बदल के लिखा है आपको, चीज़ें कुछ नहीं है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 × 12। ये फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर रखे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसे सवालों में। और इसको डिवाइड किससे कर देना 8 से, तो ये आपके पास कंप्लीट MB आ जाएगा। तो MB आएगा तो ये यहाँ से देखिए ये कितना होता है आपके पास 144 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ 18 आ जाएगा, ये कंप्लीट 18 आ गया, ये 8 है तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है, ये 10 आंसर हो जाएगा। आप कह रहे थे कि फॉर्मूले भी आप डिस्कस कर दिया करो, तो फॉर्मूले देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर वाला पॉइंट क्या था MT, ये वाला था ना, ये M है तो ये आपके पास A और ये B, तो यहाँ से हो जाएगी ये आपके पास फॉर्मूला यदि मैं लिखूँ आपके लिए तो MT² बराबर MA × MB, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, P बराबर दिया हुआ है ये, और ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको गौर से देखोगे तो PQ का मैंने इसमें भाग दिया, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है PQ + 1/PQ + P + 1/P, ये आपके पास टर्म बन गई है 2। तो यहाँ पे एक तो Q वाली टर्म है, एक नॉर्मल वाली टर्म है। तो अब हमें क्या चाहिए होगा यहाँ पे P + 1/P, तो ये निकालते हैं पहले। तो ये क्या बनेगा, देखो ये P रहा और इसका 1/P लिखूंगा ना, तो इसको गौर से देखोगे तो ये क्या है, ये कुछ स्पेशल नंबर्स है। इसका स्क्वायर करो, देखो ये कितना बनने वाला है 4 × 16, 16 × 48, इसका स्क्वायर करो, ये कितना बन रहा है 49। तो 49 में से 48 माइनस करूँगा तो 1 बनेगा। तो आपके पास धीरे धीरे प्रैक्टिस करते ही आपको पता चल जाएगा कि P/1P लिखूंगा
तो ये रूट वाली टर्म है ना, ये आपके पास गायब हो जाएगी, क्योंकि दूसरी टर्म बनेगी 1/p वाली, वो आपके पास क्या बनेगी 7 - 4√3। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 7 + 7 14, ये 14 बनेगा ओवरऑल। इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे, अब ये इतना बन गया। अब सवाल में कुछ बचा नहीं है, आपको क्यूब वाली टर्म देखनी है, तो आपको क्यूब पता होना चाहिए 14 का। 13 का होता है 2197 और 14 का हो जाएगा आपके पास 2744। और -3p क्या करना है, इसका 3 टाइम्स माइनस कर देना, तो 42 माइनस कर देंगे इसमें से, तो यहाँ से क्या बनेगा 2702। ये तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, इसकी ओर देखनी है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 14, दोनों को ऐड किया तो क्या बन जाएगा 2716। ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 24 देखिए, हाइट दिया हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल का इतना, और इसका आपको एरिया निकालना है। तो हाइट क्या होता है, ये फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए आपके पास, √3/2 और a, ये आपके पास हाइट होता है। इसको यहाँ पे बराबर किया है जो दिया हुआ है वैल्यूज, तो ये 7√3 दिया हुआ है, तो √3 से √3 गायब, तो a की वैल्यू आपके पास 14 आ गई। a की वैल्यू जैसे 14 आएगी, आपको एरिया पता ही है इसका फॉर्मूला √3/4 a², तो 14 × 14, 4 से ये 7 बढ़ जाएगा, तो 49√3, ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट सवाल देखिए 25, आपसे बोला क्या, एक पाई चार्ट आपको दे रखा है, निकालना क्या है, एवरेज नंबर ऑफ S1 एंड S2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज नंबर ऑफ S6 एंड S8। S1 और S2 का एवरेज देखना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 31 और ये 7, ये आपके पास हो जाएगा 38। और दूसरी वैल्यू क्या है S6 एंड S8, और ये S6 है और ये S8 है, दोनों का देखो यहाँ पे 26। अब आप चाहे इनका एवरेज देख लो, क्योंकि दोनों का ही एवरेज पूछा है, तो अब बटे में दोनों आएंगी, रेशो दोनों का लेंगे, तो अपने आप वहाँ से वैसे भी कट जाना है। ये बाकी आप एवरेज भी ले सकते हो, ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, तो ये आपके पास 19 और ये आपके पास 13। तो आगे क्या देखना है कि ये इसका कितना परसेंटेज है, तो 19 है, वो 13 का कितना परसेंटेज है ये आपको निकालना है, तो डिवाइड कर देते हैं सिंपल। और बाकी आप डायरेक्ट इसका भी देखते ना तो भी यही आता, तो वो क्योंकि 2 कॉमन आके कट जाएगा वहाँ से, तो इसको डिवाइड किया तो पहले तो एक बार जाएगा, उसके बाद में कितना बचेगा 6 0, 13 चौके 52 4 बार, और फिर कितना बचेगा आपके पास 8 0, और 13 6 78 2 बचेगा 0, 13 एकम 13, तो 146.1 करके आना चाहिए। देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके कंप्लीट 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं।